जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय पूरे विश्व में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में किसी ना किसी कारण से तालिबान का जिक्र हर रोज हो ही जाता है। अब तालिबान का जिक्र होता है तो एक दूसरे देश जिसका कि जिक्र होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम मानता हूँ मैं, वो है अमेरिका। अमेरिका का जिक्र होता है तो एक इंसान का जिक्र ज़रूर होता है और वो है जो बाइडेन। जो बाइडेन जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट हैं। इस समय वो पूरी दुनिया के सामने कुछ इस तरीके से खड़े हुए हैं जो कि दुनिया उनको डरपोक कहने के लिए आमदा है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार जिस तरीके से बोलने के लिए माफ़ करिएगा, लेकिन जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं ना, वो तरीका देखकर ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के मन में डर बैठ गया था कि भैया इस देश का कायाकल्प वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और ऐसे में जितने हथियार वो छोड़ के गए हैं ना, उसको दुम दबा के भागना ही कहते हैं। और इस भागादौड़ी के बीच में एक तरफ तो अमेरिका ने कहा था कि भैया हम अपना अभियान, तालिबान ने डेडलाइन दी थी 31 अगस्त की, उसके बाद भी जारी रखेंगे, लेकिन आप देखिए 31 अगस्त के पहले ही कल्टी हो ली है। तो इसमें आप ये मान तो सकते हैं कि भैया कहीं ना कहीं डर का माहौल तो मौजूद था। अब देखते हैं कि भाई जो बाइडेन के बारे में और क्या बातें हैं जो हो रही हैं। आखिरकार 20 सालों के युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना की वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके साथ ही अब अमेरिका का अफगानिस्तान से लोगों को निकालने का अभियान भी थम गया है। सोमवार 30 अगस्त को यह प्रक्रिया पूरी हुई। अमेरिका और उसके साथी देशों ने 15 दिनों से अपने लोगों को निकालने का अभियान छेड़ रखा था, जो कि खून खराबे और हड़बड़ी से भरा हुआ था। हालांकि कई हजार ऐसे अफगानी नागरिक अब भी वहां फंसे हुए हैं जिन्होंने अमेरिका व उसके साथी देशों की तालिबान के खिलाफ युद्ध में मदद करी थी। वहां से निकाले जाने के वो भी इच्छुक थे, लेकिन अमेरिका उन्हें खतरे में छोड़कर निकल गया है, या यूं कहें कि भाग गया है। वहीं कई अमेरिकी नागरिक भी ऐसे हैं जो अब भी वहीं फंसे हुए हैं। और अमेरिका का मिशन पूरा होने के बाद तालिबान ने काबुल में गोलीबारी करके जश्न भी मनाया। अब इसको लेकर कौन क्या कह रहा है ये आप समझ ही सकते हैं। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, गुड लक टू द अमेरिकन्स एंड आवर फ्रेंड्स एंड अलाइज हु वर अपैरेंटली लेफ्ट बिहाइंड एंड स्ट्रैंडेड इन अफगानिस्तान बाय द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसको लेकर कई लोग हैं जो कि अपनी बातें कह रहे हैं और कई लोगों की बातें अभी भी स्पष्ट हो नहीं पा रही हैं। दरअसल तालिबान के प्रवक्ता करी यूसुफ ने कहा कि अमेरिका का अंतिम सैनिक भी अब अफगानिस्तान में से रवाना हो चुका है और इसके साथ ही मुल्क को आज़ादी पूरी तरीके से मिल चुकी है। अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकेन ने स्वीकार किया है कि 100-200 के बीच अमेरिकी नागरिकों का एक समूह अंतिम अमेरिकी फ्लाइट पर चढ़ने में सफल नहीं रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेडलाइन के हिसाब से मिशन की समाप्ति की घोषणा का बचाव किया है, भले ही कई अमेरिकी वहां पर छूट क्यों ना गए हों। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने जो बाइडेन प्रशासन की आलोचना करते हुए उन अमेरिकी नागरिकों के लिए प्रार्थना भी करी कि भैया जिनको अफगानिस्तान में छोड़ दिया गया है वो सब सुरक्षित रहें। जाहिर सी बात है, रिपब्लिकन सेनेटर बेन ससेस ने जो बाइडेन को अफगानिस्तान में अमेरिका की थू-थू कराने के लिए अयोग्य व डरपोक करार दिया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अपने लोगों को छोड़कर उन्होंने अक्षम्य अपराध किया है। वहीं सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि इससे भयानक स्थिति में 1.20 लाख लोगों को निकालने का काम कोई और कर नहीं सकता था। पिछले 20 सालों में वहां पर 2500 अमेरिकी सैनिक व करीब 2.5 लाख अफगान नागरिकों की जान गई है। मेजर जनरल क्रिस डॉनहुए अफगानिस्तान से निकलने वाले अंतिम अमेरिकी सैनिक हैं। रॉयटर्स के एक पोल के पता चला है कि मात्र 38% अमेरिकी नागरिकों ने जो बाइडेन की अफगानिस्तान नीति का समर्थन किया है। वहीं 51% लोग इस मामले में उनसे नाखुश हैं, तो 75% लोग चाहते हैं कि जब तक कि अंतिम अमेरिकी नागरिक को वहां से ना निकाल लिया जाए तब तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों को मौजूद रहना चाहिए था। लेकिन बात वही होती है ना, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, लेकिन यहाँ पर शैतान का नहीं बल्कि बाइडेन का काम है। और यहाँ पर जल्दी में ही काम हुआ, ये साफ तौर पर दिखाई दे भी रहा है, प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दे रहा है। और जो चीज़ प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई देती है उसको प्रमाण की आवश्यकता वैसे भी नहीं होती। अब जब अपने ही देश में वहाँ पर आलोचना हो रही है बाइडेन साहब की, तो फिर हम तो बहुत छोटे इंसान हैं भैया, डेवलपिंग नेशन से आते हैं। अब आप ठहरे डेवलप्ड कंट्री वाले लोग, तो ज़रा खुद ही सोचिए कि अपनी कंट्री में ही कितनी। भैया हमारे वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ, जाकर धड़ाधड़ टूट पड़ो, अपनी बातें कहो। बाकी जो भी है अगले वीडियो में तो बात करेंगे ही। जय हिंद, जय भारत।